इंटरनेशनल ट्रेड। अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ा, राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, you studied what is business, how it is different from the employment or from profession, then the kinds of business available, the features of each one of them. We have done the public sector, the private sector. Then when we say ट्रेड, तो हमारे पास डोमेस्टिक ट्रेड्स हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इंटरनल ट्रेड, एंड द सेकेंड वन इज when you are dealing with business across the boundary of the country, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड। इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हमने देखा था कि इंटरनल ट्रेड मींस डोमेस्टिक ट्रेड, वेयर इज इंटरनेशनल के अंदर आपका है एक्सपोर्ट, यानी यहां से सामान का बाहर जाना। इंपोर्ट यानी कि दूसरे देशों से सामान लेकर आना एंड देन सेलिंग इट आउट। एंड द थर्ड वन वाज ऑन्ट्रापोर्ट, विच यू डोंट हैव राइट नाउ इन योर सिलेबस। इस चैप्टर में, दिस इज अ वेरी लॉन्ग चैप्टर, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट। द रीजन इज आपका इंटरनेशनल ट्रेड, उसके फीचर्स, एक्सपोर्ट अलग, उसके एक एक स्टेप्स, इंपोर्ट, उसके स्टेप्स, द डॉक्यूमेंट्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ WTO इन इम्पार्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड। इस चैप्टर में क्लास 11 यू ऑल हैव टू रिमेंबर वन थिंग, कि जो हमारा डॉक्यूमेंट, जो हमारा प्रोसीजर है एक्सपोर्ट का, जो भी हमारा प्रोसीजर रहेगा, यू नीड टू लर्न इट इन प्रोसेस, यानी कि सीक्वेंस वाइज, 1 2 3 4 5 6, आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। दिस इज बिकॉज एक हर स्टेप का अगला स्टेप होता है, तो यू कैन नॉट स्किप ऑफ कि आपने चलो कोई 4 स्टेप लिख दिए, ऐसा नहीं होगा। इस एक चैप्टर के अंदर यू हैव टू रिमेंबर, because this chapter is going to come in your paper and it would also have a good weightage. आप इसको skip off नहीं कर सकते हो, because even if you are getting a question in option, that would be from the same chapter. तो आपको क्या करना है, जो आपका एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का जो प्रोसीजर रहेगा उसको आपने बिल्कुल रटना है इन सीक्वेंस, आप इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो दैट इज द वेरी फर्स्ट, बिफोर आई बिगिन दिस चैप्टर, इंटरनेशनल ट्रेड। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब है द ट्रेड, द बिजनेस विच गोज अक्रॉस द बॉर्डर। आपने सुना होगा उसका इंपोर्ट का बिजनेस, और आजकल क्या है, ऑल द बिजनेसेस आर हैविंग एन इंटरनेशनल टच। आज हम यहाँ बैठे हैं, बट वी आर एबल टू बाय एनीथिंग विच इज यू नो manufactured somewhere else, whether it is a mobile phone or a telephone or any our iPad or the computers or anything, the clothes. And this has been because of the improvement in this international trade.
These are the key elements you will be studying in this. That is, state the meaning, distinguish between international and internal business. इंटरनेशनल बिजनेस का स्कोप मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कहाँ कहाँ पर हम इंटरनेशनल बिजनेस को यूज करते हैं, इट्स बेनिफिट, द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, एज आई टोल्ड यू कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका डॉक्यूमेंट, देन द इंसेंटिव्स एंड स्कीम्स, then role of different organizations and major institutional agreements. Business transaction, as I told you that today it has already led to globalization. हम लोगों ने जो मल्टीनेशनल कंपनी पढ़ा था इन द लास्ट चैप्टर्स, तो मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब क्या है? द कंपनीज विच आर हैविंग देयर ट्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड. तो टुडे इट इज बियॉन्ड द बाउंड्रीज. जो हमारे विद इन द बाउंड्रीज होते हैं वो डोमेस्टिक और होम ट्रेड. मैन्युफैक्चरिंग and trade beyond the boundaries of one's own country is called as international business या external business. It can therefore be defined as those business activities that take place across the national frontiers, not only international movement of goods and services, but also of capital. मतलब आप GDR हम लोगों ने पढ़ा, IDR हम लोगों ने पढ़ा, तो दैट इज द मूवमेंट ऑफ कैपिटल. पर्सोनल, लोग एक जगह से दूसरी जगह देते जाते हैं. टेक्नोलॉजी, टुडे द टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड इन जापान इज यूज्ड इन many countries. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लाइक पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, नो हाउ एंड कॉपीराइट, जो हमने लास्ट के चैप्टर्स में पढ़ा था. एंड वी कैन गेट अ पेटेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री ऑल्सो. और हम वहां पर अगर हमें लगता है हमारे यहाँ पर द रूट इज डिफिकल्ट, तो हम दूसरे कंट्री से पेटेंट करके वहां मैन्युफैक्चर करके बाद में सेल आउट कर सकते हैं. सो दिस मीन्स mostly people think of international business as international trade. No. No doubt, international trade means export and import, which is one. लेकिन इसके अंदर जो है आपके सर्विसेज भी होते हैं, लाइक ट्रैवल एंड टूरिज्म, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग यानी कि स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टीजमेंट, ये भी आपके जो है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर आ जाते हैं. इट्स नॉट ओनली टू द गुड्स टैंजिबल जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, द इनटैंजिबल ऑल्सो. The other equally important developments are increased foreign investments and overseas production of goods and services. Abhi kya hai? We may produce it in some other country. We may use the components from China. We may produce it in Korea, and then we can even transport it to other countries. तो अभी हमारा जो रूट है वो काफी लंबा हो चुका है. Companies have started increasingly making investments into foreign countries and undertaking production of goods and services in foreign countries to come closer to foreign customers and serve them more effectively at low cost. आज से 30 years back, to buy a mobile was not possible. मोबाइल्स आपके आ गए थे 2005 तक, लेकिन इट वाज नॉट इन द रीच ऑफ एवरीवन. एंड देन इवन इफ एवरीवन बॉट, इट वाज जस्ट वेरी स्टार्टिंग वन. आज ऐसा नहीं है, एनीवन हैज एनी काइंड ऑफ मोबाइल. दिस इज बिकॉज द कॉस्ट हैज कम डाउन. All these activities form part of international business. यानी कि अगर हमारा ट्रेडिंग रहता है दूसरे देश से लेकर एक देश में बेचना, तो वो इंटरनेशनल ट्रेड है. एंड अगर उसके साथ रिलेटेड एक्टिविटीज है, लाइक प्रोडक्शन भी है, मैन्युफैक्चरिंग आपका मार्केटिंग भी है, सेल्स भी है, उससे रिलेटेड सब कुछ है, देन इट बिकम्स इंटरनेशनल बिजनेस.
बिजनेस इज अ ब्रॉडर टर्म, यानी कि उसमें आप प्रोड्यूस भी कर रहे हो, दूसरी कंट्रीज के अंदर जो कंपनी है उसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हो, दूसरी कंट्री के कंपनी जो इंडस्ट्रियलिस्ट जब वो हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन इट इज मार्केटेड थ्रू डिफरेंट एरियाज। अभी क्या होता है, एक प्रोडक्ट है, एनी प्रोडक्ट से फोर्ड इज मतलब एक कंपनी है, एक कंपनी, लेट इज नॉट नेम एनी कंपनी, वो मैन्युफैक्चर कर रही है किसी प्रोडक्ट को। तो पहले क्या होता था, दे वुड मैन्युफैक्चर ओनली इन देयर ओन कंट्री, यानी अगर यूएस बेस्ड है तो वो यूएस में ही करता था। उससे नुकसान क्या होता था, नुकसान ये होता था कि अगर कोई और कंट्री का इंसान उसे खरीदना चाहता है तो आपका मतलब कि इट वुड बी वेरी वेरी कॉस्टली, बिकॉज द पर्सन हैज टू पे टैक्सेस, उसको जो है कस्टम्स पे करना पड़ता था वहां से सामान को लेकर आने में। दैट वाज नॉट अवेलेबल इन हिज ओन कंट्री। फायदा क्या था, जिस कंट्री में वो प्रोड्यूस हुआ उस कंट्री का एम्प्लॉयमेंट, उस कंट्री का इन्वेस्टमेंट, उस कंट्री का फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ गया। बट कॉस्ट फैक्टर, अगर इंडियंस खरीदना चाहते थे तो इट वुड बी वेरी कॉस्टली। देन व्हाट हैपेंड, इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट हुई। तो पहले क्या होता था, सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स या ऑन स्पेसिफिक अमाउंट गिवन आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस मिलता था। मतलब अगर आप पुराने जमाने में थे और आपको एक्सपोर्ट का काम करना है, आप हर चीज एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कर सकते। अगर मान लो जो लिस्ट दी है गवर्नमेंट ने उसके अंदर आप किसी चीज को एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, एक्सपोर्ट लाइसेंस, एंड देन आपको एक लिमिट दिया जाएगा, इससे ज्यादा आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, मतलब यहां से आप सामान दूसरे देश में नहीं बेच सकते हो। And also the number of documents, the procedure, and जो आपका प्रॉफिट मार्जिन रहता था वो काफी कम होता था। And the same was for the import also, but later जो कंपनीज थी they started thinking on a broader ground। अब सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं रहा, अब ये था कि चाइना से, क्योंकि चाइना इज वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्रीज जो आपके कंपोनेंट्स बहुत सस्ते में देती है, तो चाइना से वो कंपोनेंट को लेकर आते हैं। ओरिजिनल जो आपका रियल फोर्ड, रियल एप्पल, रियल ब्लैकबेरी जो है, दे वर ऑल मैन्युफैक्चर्ड इन यूएस, लेकिन बाद में द कंपोनेंट्स वर imported from different countries at a lower cost, उसको असेंबल दूसरी कंट्रीज में किया जाता था एंड मार्केट में सेल आउट होने लगा। तो जो पहले एक कोई भी जो सामान है उनको 10 रुपए में पड़ता था, नाउ इट कॉस्ट देम ओनली 1 रुपी। यस, एंड दे वर एबल टू सेल इट अक्रॉस द ग्लोब। तो दिस इज what we call as international business। और इससे क्या हुआ, the companies were benefited because they got cheaper components। the countries जहां लेबर ज्यादा है they were benefited क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था। द कंट्रीज जहां कैपिटल नहीं था वहां ये बड़ी बड़ी कंपनीज अपना पैसा लगा रही थी, एंड इस तरीके से द मैन्युफैक्चरर एज वेल एज जो दूसरी कंट्री है दोनों को फायदे होने लगे। द फंडामेंटल रीजन बिहाइंड international business is that the countries cannot produce equally well or cheaply all that they need। as I said, आप आज से 30-35 years पुराना कोई स्कूटर जो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड हो और जो जापानीज मैन्युफैक्चर्ड हो उसमें फर्क देखो। आज ऐसा नहीं है, इंडिया इज एट पार विथ एनी अदर कंट्रीज। This is because of the unequal distribution of natural resources among or differences in their productivity level, availability of labor,
capital, raw materials that are required for producing different goods and services differ among nations. जैसे इंडिया में चीप लेबर है बट कैपिटल नहीं है, तो हमारे यहाँ पर अगर वो प्लांट लगाते हैं तो उनको लेबर सस्ते मिल जाते हैं, रॉ मटेरियल सस्ते मिल जाते हैं। हमारे यहाँ जोग्राफिकल सपोर्ट उनको मिल जाता है, पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाता है। चाइना जैसे देश के अंदर से उनको रॉ मटेरियल सस्ते मिल जाते हैं, चीप लेबर मिल जाता है। Due to these differences, it is not uncommon to find one particular country being in a better position to produce better quality of product or at lower cost than what other nations can do. जो मैंने आपको बताया पहले, अगर आप देखते कोई भी एक पुरानी कंट्री का एक पुराना एक मतलब की आइटम, तो उसकी क्वालिटी बिल्कुल अलग होती थी बट कॉस्ट आपका ज्यादा होता था। So we can say some countries are in an advantageous position in producing select goods and services which other cannot produce, और इसीलिए because of this, as a result, each country finds advantages to produce those select goods and services which it can produce more effectively, efficiently at home, and procuring the rest through trade with other countries, which other countries can produce at lower cost. And that is why the countries trade with each other and what is known as international business. जैसे हमें एक मतलब कि कार मैन्युफैक्चर करना, तो उसके कंपोनेंट्स हमारे आते हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, उसकी टेक्नोलॉजी हमारी आती है फ्रॉम जापान और कोरिया, उसके लिए जो मैन पावर है या फिर जो ब्रेन है वो इंडिया में लगती है। दैट इज हाउ वी आर इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू हम इंटरनेशनल बिजनेस को वी आर गिविंग मोर सिग्निफिकेंस। ट्रेड का मतलब है सामान वहां से लिया और बेच दिया दूसरी जगह, एंड बिजनेस का मतलब है जहां पर हम थ्रू द ट्रेड हम लोग बिजनेस को इंप्रूव कर रहे हैं, यानी कि अदर जो फैक्टर्स हैं उनको भी हेल्प कर रहे हैं। इन इंडिया, इन अर्लियर टाइम्स इंडिया में इंश्योरेंस मतलब LIC, अभी भी आप पूछना, अभी भी अगर आप पूछोगे ना, कई लोग आपको बोलेंगे मेरे पास तो ICICI का LIC पॉलिसी है, अभी भी लोग बोलते हैं। Whereas LIC is the name of an insurance company और आपका ICICI एक अलग है। The international business as it exists today is to greater extent the result of geographical specialization as pointed up. जैसे मैंने बताया कि कुछ चीजें कुछ जगहों पे मिलती हैं तो वहां से हम लेकर आते हैं। Fundamentally, it is the same reason that domestic trade between two states or region also takes place. जैसे हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल इज गुड इन जूट, तो मुंबई वगैरह में आपकी कॉटन टेक्सटाइल्स है। और अगर कॉटन के लिए अगर हम देखते हैं तो जो आसपास में एरियाज हैं लाइक रत्नागिरी वगैरह, वहां से आपको लेबर मिलता है। अगर आप जूट का देखोगे तो ओडिशा बिहार वगैरह से उनको लेबर मिलता है। बट जितने हमारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर लेबर तो है बट दे डोंट हैव द टेक्नोलॉजी और कैपिटल, दे हैव टू इम्पोर्ट द मशीनरी फ्रॉम डेवलप्ड कंट्री जो उनके पास है। हमारे यहाँ पर मैं अभी रिसेंटली जस्ट 2-3 days बैक ओनली वी वर टॉकिंग अबाउट सम मशीनरी इन टेक्सटाइल्स। हाँ, वी वर वॉचिंग द शार्क टाइम्स, तो उसके अंदर एक देयर वाज वन बिजनेस पिक्चर जो था आपका पैठानी साड़ीज। तो ये जो पैठानी साड़ीज है मतलब दीज आर ट्रेडिशनली वोवन, तो हमारे यहाँ पर यू डोंट हैव दैट टेक्नोलॉजी जो इन थ्रेड्स को यूज कर सके, दिस इज वन ऑफ द लैक। और इसीलिए हमारे यहाँ पर जो बिजनेस होता है वो मोर और लेस लेबर इंटेंसिव होता है। What is true for the nation is more or less true for firms. Firms too engage in international business. They what is available at lower price in other countries and export goods to other where they can fetch better price. जैसे हमारे यहाँ से बहुत सारी चीजें, कॉटन से रिलेटेड आपकी जितने भी कपड़े, many of the branded companies
export their products to other areas. Whereas वहां से हम उन चीजों को लेकर आते हैं जो यहाँ पर आराम से बिक जाए. हल्दीराम्स के जो आउटलेट्स हैं इन इंडिया, अगर आप, हम लोगों को हल्दीराम्स इतना पसंद नहीं है, लेकिन ये जो आउटलेट्स हैं, दे सेल इन लैक्स अक्रॉस द वर्ल्ड. Besides price considerations, there are several other benefits which nations and firms derive from international business. That is, they too provide an impetus to nations and firms to engage in international. यानी कि हम लोगों को क्या क्या फायदा मिलता है. डेफिनेटली हमें सबसे बड़ा फायदा तो फॉरेक्स मिलता है. हमारा जो बिजनेस है वो अक्रॉस द वर्ल्ड है, तो हमारा एक्सपेंशन मिलता है. पहले जहां मेक इन इंडिया, सॉरी, मेड इन चाइना वाज अ ब्रांड, टुडे मेक इन इंडिया इज अ ब्रांड. ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, दिस विल कम एज अ बॉक्स. आपको ये बनाना है. ये है जो हम लोग ऊपर पढ़ रहे हैं, वो ये है. दिस इज द क्वेश्चन. एंड वेन एवर यू आर गिविंग द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, आपको ये बॉक्स भी बनाना है. एंड देन आपको ये चीज भी बनानी है कि बेसिस कौन कौन से है. एंड देन यू हैव टू मेक इट. इफ वी कम टू द नेशनलिटी, मतलब डोमेस्टिक बिजनेस में कौन बायर है, कौन सेलर है. पीपल और ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम वन नेशन पार्टिसिपेट. जैसे कि मेरा बिजनेस विद इन इंडिया है, तो हो सकता है कि मैं लुधियाना से सामान खरीद कर दिल्ली बेच रही हूँ, तो मैं भी इंडियन हूं, जो बेच रहा है वो भी इंडियन है. Whereas in an international, if I am buying the things from China and selling in India, so that means मेरा जो seller है वो Chinese है और मैं जो हूँ वो Indian हूँ. Nationality of other stakeholders, यानी कि अगर middlemen हैं, shareholders हैं, employees हैं, तो सेम ही होंगे हमारे. अगर मेरा जो पार्टनर होगा वो मेरे ही देश का होगा. Whereas in international business, if I'm having say my office is in China, तो वहां का एम्प्लॉय तो चाइनीज होगा. देन इफ आई एम हैविंग सम मिडिलमैन जो हम दोनों की, मतलब उस कंट्री के सप्लायर से मेरी बात करवा रहा है, तो वो हो सकता है ही मे बी एन इंडियन और ही मे बी अ चाइनीज. And if I'm having the franchisee or branches, then my partners may be from different countries. Mobility of factors of production, यानी कि जो आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आता है, आपका लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. तो ये आपके विद इन द कंट्री ही होते हैं. वेयर इसके अंदर आपका जो है प्रोडक्शन लाइक लेबर अक्रॉस कंट्रीज, मतलब कम होता है कि आपका जो है मूवमेंट होता है. मोबिलिटी मतलब मूवमेंट. कस्टमर हेटेरोजेनिटी मीन्स मतलब कि टेस्ट ऑफ द कस्टमर. If I am buying something within my country and selling in my country itself, तो मैं डोमेस्टिक कस्टमर्स को ले रही हूँ, तो उनका जो नेचर है, उनका जो टेस्ट है, that I know. Whereas when we are dealing with the international standards, then उनकी language, उनका preference, उनका custom across the world I have to see. Like saris can be easily sold in India, but it cannot be sold in countries like Japan. I have to see, if I'm having my international business in Japan, then I have to see their customs, their belief, their preferences. एक क्विजीन है. आजकल क्या होता है, हम लोग हर तरीके की क्विजीन खाते हैं. इटालियन पहले बहुत सबसे ज्यादा था. चाइनीज तो हम लोगों ने बदनाम कर रखा है. हम लोग वो नूडल्स लेकर आते हैं, उसे चाइनीज नूडल्स बोलते हैं. ओरिजिनल चाइनीज नूडल्स खाओगे ना, तो जिंदगी भर कभी नूडल्स नहीं खाओगे.
दे आर टेस्टलेस, दे आर ऑयललेस, दे आर, कुछ नहीं होता उसमें, लेकिन हम वो उसके अंदर हर चीज बनाते हैं और हम उसका चाइनीज नेम दे देते हैं। पास्ता, पिज्जा, इटालियन, आजकल क्या है, देर आर बीन कॉन्टिनेंटल भी हो गया है, जापानीज, थाईलैंड के थाई के सॉस वगैरह बहुत बनने लग गए हैं, कोरियन हमारे आ गए हैं, नूडल्स के अंदर भी कोरियन का होता है जिसके अंदर मसाला भरा हुआ होता है। तो इफ आई एम मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स इन अक्रॉस द वर्ल्ड, मुझे उस कंट्री का नेचर, वहां के लोगों का कस्टम, लैंग्वेज, प्रेफरेंसेस सबको देखना होगा। डिफरेंसेस इन बिजनेस सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस, अगर हम अपने बिजनेस सिस्टम में लेते हैं तो हिंदू जो अनडिवाइडेड फैमिली है वो इंडिया में ही है। देन हमारे यहाँ सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप के जो सिस्टम्स हैं वो अलग है। वेर इज द सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी एक्ट आपके दूसरे देश में भी है, लेकिन उनके सिस्टम्स, उनके जो प्रैक्टिसेस हैं वो थोड़े अलग है। पॉलिटिकल सिस्टम्स, अगेन if you are dealing with different countries you have to deal with different kinds of politics। अमेरिका के अपने पॉलिटिकल पॉलिसीज हैं, चाइना के अपने पॉलिसीज हैं, जापान के अपने पॉलिसीज हैं, कोरिया के अपने पॉलिसीज हैं। रेगुलेशंस लाइक टैक्सेस, पॉलिसीज, वो वंस अगेन, जैसे कितना मैंने आपको बताया कि देर आर सर्टन, कई कई जगहों पे यू हैव द कंस्ट्रेंट्स, आपके ऊपर जो है कंट्रोल होता है, बट विद इन अ कंट्री इट माइट बी सेम फॉर एवरीथिंग। इंटरनेशनल बिजनेस में अलग अलग कंट्रीज का कोटा, अलग अलग कंट्रीज के लॉ, अलग अलग कंट्रीज का देखना पड़ता है। करेंसी, in India if you are using the domestic, and in international you will be using different. So these are the differences between domestic and international market. Now what is scope? आपका क्या होता है scope? You can see on your screen: merchandise, exports, import, service, exports and imports, licensing and franchisee, foreign investment, ये आपके जो है these are the scopes, यानी कि हम किस तरीके से इंटरनेशनल बिजनेस को कर सकते हैं। तो वेरी फर्स्ट इज मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज का मतलब होता है गुड्स, यानी सामान जिसको आप हाथ लगा सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, यानी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, दैट कम्स अंडर इंटरनेशनल बिजनेस। सेकेंड इज सर्विसेज, द सर्विस ऑफ restaurants, tourism, boarding, lodging, transportation, professional services। आजकल क्या है, you can get a certificate from any kind of university across the world. This is services, and services को हम लोग इनविजिबल ट्रेड भी कहते हैं, क्योंकि सर्विसेज में जो आता या जाता है वो दिखाई नहीं देता है, दैट इज ओनली कंज्यूम्ड, like banking services, educational services, legal services. Third is licensing and franchisee. Now what is the difference between licensing and franchisee? This has come in the paper also. Both meaning same होता है, तकरीबन सेम मीनिंग होता है। लाइसेंस होता है आपका फॉर एनी गुड्स, एंड फ्रेंचाइजी होता है व्हेन यू आर गिविंग इट टू सर्विसेज। लाइसेंसिंग होता है फॉर गुड्स एंड फ्रेंचाइजिंग होता है फॉर सर्विसेज। यानी आपको सबको पता होगा, कोको कोला, दे हैव अ स्पेशल फॉर्मूला टू मेक दैट कोको कोला, दे डोंट शेयर इट, बट देन ऑल्सो कोको कोला इज अक्रॉस द वर्ल्ड। आप किसी भी देश में चले जाओ, आपको थम्स अप, कोको कोला, पेप्सी ये मिल जाते हैं। तो कैसे?
हाउ डू यू गेट देम? तो ये क्या होता है कि दे आर, इनके लिए जो है, दे गिव यू द लाइसेंस, उनके नाम से हम लोग जो है वी कैन, यहां हम बॉटल कर सकते हैं अंडर। अगर आप पीकर देखोगे ना, यू विल फाइंड डिफरेंस, जिसको कहते हैं जमीन आसमान का फर्क है। इंडिया के अंदर तो कोको कोला इज लाइक, व्हाई डू वी, मतलब मुझे तो नहीं अच्छा लगता। whereas if you drink abroad you will find it very tasty because of the water, because of, लेकिन जो फॉर्मूला है, इसको, जो कोको कोला कंपनी है, वो उन कंपनीज को बेचती है जो लोग इनको बनाना चाहते हैं। फॉर दैट the companies who are undertaking this service, they have to pay a license fee। और कोको कोला का एक, मतलब मैंने सुना है that their formula cannot be stolen, it is not revealed to anyone। फ्रेंचाइजी मीन्स आप उनका ब्रांच हम अपने देश में खोल रहे हो, तो यू आर गिवन द परमिशन, बट दैट इज डन फॉर द सर्विसेज लाइक फूड, फास्ट फूड, मैकडोनाल्ड, KFC। ये आपके पेपर के अंदर एज व्हाट यू कॉल एज एप्लीकेशन बेस्ड आता है। देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। Now, foreign investment matlab investments of fund abroad in exchange for financial return. When a company is investing in property, जैसे अभी सैमसंग ने और एप्पल ने इंडिया में नोएडा के अंदर, they have invested in the plant and machinery, एंड यहीं पर वो प्रोडक्शन भी करेंगे और यहीं से वो गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट भी करेंगे, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एंड इट कैन बी portfolio investments also, when the company investor is controlling the interest in a foreign company, it is called direct investment or FDI, foreign direct investment। It can also be like PPP, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब वो हमारे यहाँ पर जमीन खरीदे, हमारे यहाँ की जो कंपनीज हैं उनको लेबर वगैरह सस्ता में दे, एंड दे में मैन्युफैक्चर सम गुड्स। A company, if it so desires, can also set up a wholly or subsidiary abroad by making 100% investment in foreign ventures, thus acquiring full control over subsidiary operations in foreign market। जैसे हमारे यहाँ पर दूसरी कंट्री से किसी ने हमारे यहाँ पर पूरा पैसा डाला। सेकेंड इज पोर्टफोलियो, यानी एग्जिस्टिंग कंपनी को लोन देना या एग्जिस्टिंग कंपनी के शेयर्स को खरीदना। याद रखना आपको डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो का मतलब है व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन द शेयर्स एंड डिबेंचर्स। इन दिस they do not directly get involved in production, but they get the dividend on the investment they have made। जैसे अगर मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो मुझे पैसा मिलेगा। सिमिलरली अगर उन्होंने यहाँ पर किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो they would be getting the dividends। that can be in shares, bonds, bills or notes, कैसे भी हो सकते। so this is how the scope of का मतलब है how we are benefited, how we can take the route, what are the routes of international trade, international business। for today the benefits we would be discussing। क्या बेनिफिट्स है? बहुत बेनिफिट्स है। हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में ग्लोबलाइजेशन पढ़ा था, तो ग्लोबलाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहला तो वी आर गेटिंग द फॉरेन एक्सचेंज। अगर मेरी कंपनी जो है किसी और कंट्री को कुछ दे रही है, सप्लाई कर रही है, तो आई एम गोइंग टू गेट द मनी इन फॉरेन एक्सचेंज। एंड इफ एनी कंपनी इज गिविंग मी, तो उनको मिल रहा है।
in our country technology, petroleum product, fertilizers, pharmaceuticals बहुत ज्यादा है जो यहाँ हम नहीं कर पाते. Then when we talk about domestic, हम हर चीज तो नहीं प्रोड्यूस कर सकते. In India there were so many goods which were not there. पहले तो थे ही नहीं, मार्केट में ही नहीं थे. आजकल तो पता नहीं कितनी चीजें हैं, इंस्टा को उठा लो, पता नहीं कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं. एंड दिस इज बिकॉज नाउ वी आर हैविंग दी रिसोर्सेज को हम अच्छे से यूज कर सकते हैं, हम पूल अप कर सकते हैं. देन इट इम्प्रूव्स द ग्रोथ प्रोस्पेक्टस एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल्स. जैसे मैंने कहा कि पहले डेवलपिंग कंट्रीज जो है दे कुड नॉट एग्जीक्यूट प्लान्स टू प्रोड्यूस ऑन अ लार्जर, तो उनके पास इतने एम्प्लॉयमेंट नहीं होती थी. आज सिंगापुर, साउथ कोरिया, चाइना, इन लोगों ने जो है अपना प्रोडक्ट हर जगह पे दिया है एंड दे हैव बिकम द स्टार परफॉर्मर्स ऑन द वर्ल्ड मैप. तो उनका ग्रोथ प्रोस्पेक्टस तो हुआ ही हुआ है, बट दे हैव आल्सो क्रिएटेड द अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, increased standard of living, because we are now consuming all those goods. आज एरोप्लेन में जाना कोई मतलब कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. रीजन इजी हो गया है. देन फॉर द फर्म्स ये तो एक कॉमन है, दे आर नाउ गेटिंग बेटर प्रॉफिट्स बिकॉज देयर प्राइजेस जो है, अगर हम इंडिया में बेचते हैं, पता है क्या होता है, इंडिया के अंदर भी हर एक जगह पर अलग है. मैं कई बार मतलब कि व्हेन आई एम एनालाइजिंग द थिंग्स, कई बार मैं सोचती हूँ, तो मेरा ये हमेशा होता है कि आई हैव सीन, इफ आई सी ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, साउथ दिल्ली में लोग पैसा फेंकते हैं. ईस्ट दिल्ली में लोग 500 रुपए के लिए भी पूछते हैं, मैम 500, वहां 500 को तो 5 रुपया माना जाता है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आवर कंट्री एंड डेवलप्ड कंट्रीज ऑल्सो. अगर हम अपनी कंट्री में नहीं बेच सकते, वो सेम चीज जो है दूसरी कंट्री में बड़े आराम से बिक जाती है. जिन चीजों को हम यहाँ पूछते नहीं है, दूसरी कंट्रीज में जाकर देखना उसकी कितनी वैल्यू है. इंक्रीज्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मेनी फर्म्स सेट अप देयर प्रोडक्शन फॉर देयर प्रोडक्ट्स व्हिच आर इन एक्सेस. और अगर उनके पास सरप्लस प्रोडक्शन कैपेसिटी है तो वो लोग उसको यूज कर सकते हैं. दे कैन, जितना ज्यादा करेंगे उतना उनका कॉस्ट फैक्टर कम हो जाएगा. इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अ कंपनी, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में एक टाइम के बाद चीजें सैचुरेट हो जाती. वी कल आई वाज वाचिंग द शार्क टैंक, तो देयर वाज वन पिक्चर फॉर कुछ था ऐसा, ईट फिट था, पता नहीं क्या था, टी फिट था, कुछ ऐसा था जो सैलड के ऊपर था. तो आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट कि सैलड आज तो बहुत ठीक है एंड यंगस्टर्स सैलड को बहुत प्रेफर करते हैं, कितने दिन, कितने दिन, one day it will become saturated. So if we are producing the goods which are not, we are not able to sell in our country, we can sell across. Then अगर हमारे गुड्स के अपने मार्केट में कंपटीशन है तो हम उन देशों में बेच सकते हैं जहां पर इसका कंपटीशन कम है. हल्दीराम इज अ वेरी गुड एग्जांपल. हल्दीराम्स जो है, इट वाज नॉट दैट मच वेरी मतलब कि प्रॉफिटेबल नहीं था. इट वाज अ फेमस फूड जॉइंट, बट जिन चीजों को हम यहाँ 40 रुपए में खरीदते हैं वहां 1100 रुपए का है INR. Then for the foreign companies, for the companies which are dealing with international business, उनके लिए वो business vision ज्यादा है, because they have to think on different modes. So that is international business. Today we have read what is international business, what are its features or benefits, how it is different from domestic business, what is the difference between trade and business. Trade आपका होता है लेकर बेचना, एंड बिजनेस होता है जिसमें आपकी जो उससे रिलेटेड है वो एक्टिविटीज भी ली जाती है. देन हमने पढ़ा what is the difference between international and domestic on various grounds.
Then how can we enter into international business and how it benefits the customers as well as the firms. This is the chapter. The next is modes of entry into international business, जिसके अंदर हम पहले पढ़ेंगे exporting and importing, उसके फायदे नुकसान. Then contract manufacturing के फायदे नुकसान, licensing and franchising के, joint venture के, wholly owned subsidiaries के. Then what is the procedure of export and import? What are the documents we need for this procedure? And last but not the least, which organization, that is WTO, वो कैसे help करता है in increasing the trade among the nations. So this is all the chapter international trade.